हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे मैरिज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स इंट्रोडक्शन। इसके मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बारे में पढ़ेंगे। मैरिज क्या होता है, तो मैरिज क्या है। मैरिज क्या है, यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूट है जो कि इस्टेब्लिश हुई है ह्यूमन सोसाइटी के लिए फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द सेक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है ना। इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। फैमिली के लिए ये क्लोजली कनेक्ट की गई है। ये मैरिज की एक ऐसी परंपरा है जिसमें ह्यूमन सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए और अपनी अनुवांशी अनुवान अपने अनुवांश को बढ़ा अंश को बढ़ाने के लिए ये परंपरा रखी गई है। डेफिनेशन ऑफ मैरिज, रॉबर्ट एच लुई बोलते हैं कि ये रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मैट्स, मतलब एक दूसरे की रजामंदी के हिसाब से ये परमिसिबल मैट्स है, ये परमानेंट बॉन्ड है ये। और मेलिनोस्की बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है ना, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रंस की प्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है मैरिज। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बोलते हैं कि मैरिज इज ए फिजिकल लीगल एंड मोरल यूनियन बिटवीन मैन एंड ए वुमेन इन कंप्लीट कम्युनिटी लाइफ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। ये क्या है, फिजिकल लीगल है, एक मोरल यूनियन मैन और वुमेन के बीच में कंप्लीट कम्युनिटी है जो कि फैमिली के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सहायक होती है। इसलिए मैरिज बहुत ही ज़रूरी है आज की लाइफ में। मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक, मैरिज ए यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज़ एट ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, मैरिज एक क्या है, सभी सोसाइटीज़ में पाई जाती है ये मैरिज। ठीक है, परंपरा जो होती है ये सभी सोसाइटीज़ में पाई जाती है। ठीक है, मैरिज इज अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इट इज़ डिजाइन टू फुलफिल द सोशल साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एंड रिलीजियस एम। ये क्या, एक परमानेंट बॉन्ड है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। ये किया गया सोशल साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एंड रिलीजियस एम को पूरा करने के लिए किया गया है। Marriage is a specific relationship between two individuals of opposite sex and based on mutual rights and obligation. Relationship is enduring. ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन है टू अपोजिट सेक्स के बीच में। ये क्या बोलते हैं, ये रिलेशनशिप है जो कि म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के द्वारा हुआ है, के पर बेस्ड है। फंक्शंस ऑफ मैरिज, परमानेंट रिलेशनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट। परमानेंट रिलेशन होना चाहिए और इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट होता है इससे। और कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ, परमानेंट रिलेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक कॉपरेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स और रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ, ये मैरिज के फंक्शंस है। एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और रिलीजियस के हिसाब से ये एक पारंपरिक वंश को बढ़ाने का एक तरीका है ये। ठीक है, रिलीजियस धार्मिकता के पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ मैरिज, एक मोनोगमी होता है और एक पॉलीगमी होता है। पॉलीगमी क्या होता है, प्लूरल मैरिज होती है। मोनोगमी सिंगल मैरिज होती है। मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन एंड वन वुमेन इज अ मोनोगमी। मोनोगेमी में क्या होता है कि मैन कैन मैरी ओनली आफ्टर डेथ और डाइवोर्स फ्रॉम दिस इज फर्स्ट वाइफ। ठीक है, सीरियल में। ठीक है, और रीमैरिज इज नॉट अलाउड आइदर वन कपल ऑफ देम इज डेड और हैज डाइवोर्स, मतलब मरने के बाद अगर कोई कपल शादी नहीं करता तो वो स्ट्रेट में आ जाते हैं। सीरियल में क्या है कि अगर डेथ और डाइवोर्स हो जाए तो उसके बाद अगर वाइफ करे शादी करे तो वो मोनोगेमी में आती है। पॉलीगेमी क्या होता है, पॉलीगेमी इज मोर देन वन मेट एट ए गिवन टाइम। ठीक है ना, एक से ज़्यादा शादी करना पॉलीगेमी है। पॉलीगाइनी क्या है, वन हस्बैंड एंड टू मोर वाइफ्स। ठीक है, एक हस्बैंड अगर एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी करता है, औरतों से शादी करता है, तो वो पॉलीगाइनी होती है। पॉली एंट्री क्या होती है, एक वाइफ और टू मोर हस्बैंड। एक वाइफ दो हस्बैंड रखती है, ये क्या होता है, पॉली एंट्री होता है। और ग्रुप मैरिज में क्या होता है कि एक सेवरल मैन टू सेवरल वुमेन, बहुत सारे आदमी बहुत सारी औरतों से शादी कर लेते हैं, ये क्या होती है, ग्रुप मैरिज होती है। पॉलीगाइनी किस में होती है, मुस्लिम्स में होती है। और पॉली एंट्री किस में होती है, श्रीलंकन में, टोडा में होती है। ग्रुप मैरिज का होती है अफ्रीका और न्यू गिनिया में होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन प्रोहिबिशन।
रूल्स ऑफ मैरिज, एंडोगेमी, लाइफ पार्टनर्स आर सेलेक्टेड विद इन द ग्रुप, मस्ट बी इन सेम कास्ट ट्राइब, सेम कास्ट में, सेम ट्राइब और सेम क्लास और सेम रिलीजन में शादी होती है, इसे बोलते हैं एंडोगेमी बोलते हैं। एक्सोगेमी के बोलते हैं अपोजिट कास्ट, अपोजिट मैरी आउटसाइड और ग्रुप से, गोत्र पिंड से अलग होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोगेमी। आइसोगेमी बोलते हैं जिसके बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस के बीच में, टू इंडिविजुअल के बीच में शादी होती है, उसे बोलते हैं आइसोगेमी। और एनिसोगेमी बोलते हैं मैरिज इज डन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल स्टेटस, डिफरेंट सोशल स्टेटस में शादी होती है, इसे क्या बोलते हैं एनिसोगेमी बोलते हैं। क्रॉस कजन मतलब कजन्स में शादी होती है, तो जैसे पैटर्नल अंकल आंट डॉटर सन की शादी होती है तो क्रॉस कजन होता है। पैरेलल कजन में क्या होता है कि मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ आइदर टू सिस्टर और टू ब्रदर्स, मतलब कि दो सिस्टर और दो ब्रदर के बीच में शादी होती है तो क्या कहलाती है, पैरेलल कजन कहलाती है। लेविरेट, देवर विवाह, देवर विवाह, वुमेन मैरी हर हस्बैंड्स ब्रदर आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ के बाद में अगर वो इसके छोटे भाई से शादी कर लेती तो क्या कहलाती है वो, देवर विवाह। सोरारेट, मैन मैरी हिज वाइफ सिस्टर आफ्टर डेथ ऑफ हिज वाइफ, क्या कहलाते हैं साली विवाह। ठीक है, इस तरीके से ये हो। प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आना, ये मैरिज की प्रॉब्लम्स होती है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली में कोई विवाद खड़ा होना, डोरी, विधवा विवाह और इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज होना, इंटर कंट्री मैरिज होना, इंटर स्टेट मैरिज होना, इन लॉज, ठीक है, लॉज में मैरिज हो रहा, ठीक है, ये होती है प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आना, ये बहुत ही देखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बहुत आती है, एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम बहुत आती है हस्बैंड और वाइफ में। ये अरेंज मैरिज में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ठीक है। इन लॉज, अर्लियर वुमेन वाज नॉट हैविंग फ्रीडम लाइक वर्किंग आउट, गोइंग आउट, एजुकेशन, शी वाज रेस्ट्रिक्टेड। नाउ डेज इन फेमिनिस्ट एरिया एवरी वुमन वांट्स टू बेस्ड ऑन आवर ओन वैल्यू, बट इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल बेस्ड फैमिलीज। ट्रेडिशनल बेस्ड फैमिलीज में क्या होता है कि वुमेन्स को बाहर जाना, उनको एजुकेशन देना, उनको वर्किंग करवाना बाहर, ये सब क्या है ट्रेडिशनल वैल्यू के हिसाब से बहुत गलत है। पर लेकिन आजकल की औरतें चाहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, तो इस चक्कर में वो क्या करती हैं, इस तरीके से क्या है कि दिक्कत आने लग गई है कि ट्रेडिशनल बेस्ड फैमिलीज में वो चाहती ही नहीं है ट्रेडिशनल बेस्ड फैमिलीज, और औरतें चाहती है कि हम भी बाहर जाके काम करें। डोरी, Dowry system puts great financial burden on the bride's family in some cases. It leads to crime against women, emotional abuse and injury. Family conflict. फैमिली में वाद विवाद खड़ा होना, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में, एक्सटेंडेड फैमिलीज के बीच में, ग्रैंड पेरेंट्स आंट्स अंकल्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होना, कोई भी विवाद होना, ये क्या कहलाता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। इंटरकास्ट, इंटरस्टेट, इंटरकंट्री मैरिज, द प्रॉब्लम्स ऑकर इन दिस टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर लैक ऑफ एक्सेप्टेंस बाय फैमिली, सोसाइटी एज वेल एज lack of acceptance of one's lifestyle, culture, more household responsibilities and financial burden on couple, ठीक है ना। ये हो गया ये क्या है कि कपल पे बर्डन आ जाता है इस तरीके से। मैरिज क्या है, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन लाइफ। द मेन एम ऑफ मैरिज इज ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस सेटिंग इज टू प्रोक्रिएट एंड हैव चिल्ड्रन टू फुलफिल द वर्ड एंड कंटिन्यूस वन जनरेशन। अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और ट्रेडिशनल रिलीजियस सेटिंग्स को प्रोक्रिएट करने के लिए ये बहुत काम आती है मैरिज। देयर आर नंबर ऑफ सेटिंग अपनी लाइफ की सेट करने के लिए। देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, डोरी इन लास्ट, इंटरकास्ट, इंटरस्टेट, इंटरकंट्री आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय सम ऑफ द मैरिजेस, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आ रही, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, डोरी, इन लॉज, इंटरकास्ट, इंटरस्टेट, इंटरकंट्री, ये क्या सब प्रॉब्लम्स मैरिज में आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि गुड मैरिज इज अ कॉन्टेस्ट ऑफ जनरसिटी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।